कुछ होगा तो फिर उन लोगों को पता है कैसे होगा। तो ये सारी बातें, ये कुछ बातें इशारा करती हैं। तो ये जो आपने बातें की, ये तो इससे तो बहुत बड़े ख़तरे की बू आती है। उसकी वजह यह है कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये कुछ अनासर जो हैं इंतज़ामिया के, वो भी इसमें किसी तरीके से मुलव्वस थे या उन्होंने चश्म पोशी की, और अगर ये भी हम देख लें कि ये तहकीकात जो हैं वो आगे किसी सही समत की तरफ नहीं जाती, तो फिर आपने ये फरमाया कि फिर हम ख़ुद इस मामले को देखेंगे। तो ये तो बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही करता है कि इससे तो ये पूरा एक जो समाजी और माशरती सकून है वो तबाह हो सकता है इस इलाके का। एजाज साहब, गुजारिश ये है, आज तक रवायती अंदाज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान का कातिल नहीं पकड़ा गया। तफ्तीश जारी है, रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। एक सुई उस धमाके के दौरान, एक सुई का नुकसान किसी का नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी, फ़कत आधे घंटे की हमारी यहाँ थोड़ी सी अफरा तफरी हुई। आधे घंटे के बाद हमारे प्रोग्राम उसी तरह जारी रहे, लोग उसी तरह आते रहे, ये सिलसिला जारी रहा। और फिर अगले दिन योम आशूर रवायती अंदाज से हट कर बड़ा जुलूस हुआ। पूरे शहर के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, गिरदो दुआ के लोग आए। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोग कि जो अपने मज़मूम अज़ाइम से मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा, बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं, हम उनको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए कि हमारे ज़िम्मे बहुत सारा काम है। अभी हमारी तारीख़ आज़ादी कश्मीर ने अपनी मंजिल से हमकिनार होना है और हम कश्मीरियों के कांधे पर इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आ पड़ी है। और इंशाअल्लाह ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हम इत्तेहाद, इत्तेफाक और रवादारी को फ़रोग़ देकर, बल्कि हम अपने उन दोस्तों को जो जिनके ज़हनों को आलूदा कर दिया गया है, जिन्हें गुमराह कर दिया गया है, हम उनको राह रास्त पर आने की दावत देते हैं। हम ये कहते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। सिर्फ़ बेरोज़गारी की वजह से, आलात की शिद्दत की वजह से वो डिट्रैक हो गए। उन्हें कौमी दायरे में शामिल होना चाहिए। आओ मिलकर इस आशियाने की हिफाजत करें जिस राह पे हम लोग चल पड़े हैं। ये वतन बाकी रहने वाली बातें नहीं हैं। अगर पाकिस्तान है, शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, सफ़ाए सहाबा भी है, जैश मोहम्मद भी है, लश्कर दावा भी है, जमात-उद-दावा भी है। ये सब उसी सूरत में है अगर ये वतन बाकी है। अगर वतन नहीं रहता तो याद रखें हमारी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहेगी। हमें इस वतन के लिए एक होना पड़ेगा। यही मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ इन बातों को छोड़ो जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में इस वक्त बदनाम कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद किफ़ायत हुसैन नकवी साहब से हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है और उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया हमें कि अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये तमाम फ़िरके जो हैं इनकी भी अपनी कोई शनाख्त नहीं रहेगी। सो मुनासिब ये होगा कि हम सब जो है वो इकट्ठे रहें और फ़िरका वारियत का जो ये जिन जो बोतल से बाहर निकल आया है इसको बोतल में वापस डालें। मैं इस वक्त एक घर में जहाँ खड़ा हूँ, सोगवार ख़ानदान, एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ इस ख़ुदकुश हमलावर के हमले में जो योम आशूर के दिन हुआ था। एक और नौजवान जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में CMH मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त है। उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सैयद मजाज हुसैन है, इनका भांजा जो है वो शहीद हुआ। सैयद मंजूर हुसैन, इनका बेटा जो है वो ज़ख्मी है।
कुछ बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ। और ये उस वक्त मैं उधर ही था मां बरगाह में, तो हमने जुलूस बेला नूर शाह से यहाँ से रुखसत किया और जिस वक्त वो मां बरगाह में पहुँचा तो उसके 5 मिनट बाद जुलूस पहुँच चुका अंदर मां बरगाह के हाथे में। तो ये लोग एक और मजलिस में जाना चाहते थे, साबर नकवी साहब के घर मजलिस हो रही थी, उधर जा रहे थे ये सारे लोग। तो अचानक ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे लोग ज़ख्मी भी और शहीद भी हुआ। तो ये क्या कोई फ़िरका वारियत का मामला है? फ़िरका वारियत इसे कहें तो ये मैं नहीं कहूँगा, मैं इसको फ़िरका वारियत, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तमाम लोगों पे ये ब्लास्ट हो रहा है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि पाकिस्तान एरिया में इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन आज़ाद कश्मीर एरिया में इसे कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद लोग रहते हैं, हम इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते। हम शेल्टर को, ये ब्लास्ट हो चुका है, ये इसके हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हम हुसैन के रास्ते में हमारे लोग शहीद हुए हैं, इस पर कोई हमें वो नहीं है कि हमें अफसोस नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये शेल्टर कौन देता है इन्हें। पहले 2 बार आए, 2 बार ये नाकाम हुए, वो अपने आप को उड़ा चुके, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ये कहते हैं कि एक दिन का वाक़या नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ आकर। ये कौन लोग हैं? देखें, इस बारे में तो बेहतर यही है कि वो लोग जानते हैं जिन लोगों ने तैयार कर रखे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों ने तैयार किए हुए हैं उन्हीं लोगों को पता होगा ये कहाँ से आते हैं, किस तरफ से आते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने तैयार किए हुए? देखें, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इन्हें पाला और बहुत सारे ऐसी जगहों पे इन लोगों ने तरीक़ों के नाम पे मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मैं ये कहूँगा इधर इस पॉइंट पे, क्या वो उन लोगों के पास कोई और ज़रिया माश नहीं रहा। वो बच्चों को तैयार करते हैं और ज़हनी तैयार करके वो ब्लास्टिंग पे शुरू करवा देते हैं और इस तरह। लेकिन इमाम बारगाह पे असल में तो वो अंदर आके ये काम करना चाहता था, वो अंदर नहीं आ सका जी। तो मकसद तो उसका यही था ना कि यहाँ पे जो शिया इज्तिमा है उसमें एक जो है हमला किया जाए उसके ऊपर, तो उसमें फ़िरका वारियत का पहलू तो निकलता है। फ़िरका वारियत आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ। मैं इस पॉइंट पे हूँ कि उसे खून चाहिए, वो किसी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखता ब्लास्ट करने वाला, या उसे वो एक जन्नत का तस्वर दिया जाता है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या वो जनती है और जो शहीद हो रहे हैं उसके ब्लास्ट से क्या वो दोस्ती हैं? मंजूर हुसैन साहब, आपका साहिबजादा इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में, और आप क्या वो खैरियत से है, होश में आ गया है? जी सर, वो ब्लास्ट में वो उस वक्त अंदर से इमाम बारगाह से निकल के बाहर ही आया था, तो वो सिक्योरिटी पे था, जो अमामिया सिक्योरिटी है उसका वो एक मेंबर था। तो जब वो बाहर आया तो इस एकदम ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोगों ने उस बम्बार को देखा भी, उसको कोशिश की उसको शूट करने की, शूट भी किया। हमारे अपने सिक्योरिटी के लोगों ने, वो शूट जब हुआ तो नीचे गिरा, तो नीचे गिर के उसने ब्लास्ट किया। अच्छा, वो उसको फायर लगा? फायर लगा उसको, वो नीचे गिरा ज़मीन पे जाके उसने फिर अपने आप को ब्लास्ट किया। क्या मुकामी आदमी था? नहीं, ये नहीं पता जी। जो कहते हैं कि वो हुलिये से कुछ ऐसा कबायलियों की तरह या पठानों की तरह लंबे लंबे बाल और चादर उसने पहनी हुई, और जब वो CMH क्रॉस करके रोड क्रॉस करा तो अपनी जैकेट को वो ऊपर कर रहा था, मतलब उसकी जैकेट लूज़ हो गई थी, वो ऊपर हमें तो ये भी बताया गया कि एक गाड़ी में उसको ला के उतारा गया। जी, ये कहते हैं जी कि उससे चंद फुट के फासले पे एक गाड़ी बड़ी स्पीड में आई, उसको ड्रॉप किया, उसके बाद वो गाड़ी जो है वो चली गई। उसके चंद मिनट बाद, एक आधे मिनट बाद वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन उसको कई लोगों ने देखा और उसके बाद जो हमारी जो सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने उसको शूट किया, वो नीचे गिरा और उसके बाद उसने ब्लास्ट हुआ। उसमें हमारा ये जो शहीद हुआ, ये भी मेरा भी भतीजा था, मेरा बेटा ज़ख्मी हुआ, और उसके बाद मेरा बेटा अभी वो एयरपोर्ट और अपने एयरफोर्स में उसने GDP के लिए किया हुआ था, तो उसमें वो ज़ख्मी हो गया। तो और बहुत सारे, तकरीबन ये 83 जो है इंजर्ड हैं वहाँ पे, और 8 लगभग ये डेड बॉडी हैं। मैं वहाँ पे ही रहा, तो सारा ये प्रोसेस मैं समझता हूँ कि ये देखें, जिस तरह अभी मुजाज साहब ने भी बात की, और भी जिन लोगों से हमने यहाँ बात की, उन्होंने यही हमें, किसी ने इशारतन कहा, कनायतन कहा, किसी ने ज़्यादा जो है वो वजाहत से बात की कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक नफूज़ हो रहा है इस माशरत में इस किस्म की फ़िरका वारियत की सोच का। जी, इसमें बात ये है जनाब कि फ़िरका वारियत को भी आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर का माहौल ऐसा नहीं है। आज़ाद कश्मीर खुसूसन में आपने शेर की बात करूँगा, आपने कहा कि 2 हमले पहले नाकाम हुए, वो तो तीसरा जो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कुव्वतें तो ऐसी हैं जो ये करना चाह रही हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कोशिश की। देखें, मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, विद नो टाइम मैं अंदर से कूद के, हम लोग जो अंदर बैठे थे मां बरगाह के हाथे में, हम लोग बाहर आ गए। उस वक्त धुआं वहाँ से उठ रहा था।